ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी रांची की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट कर राज्य स्थापना दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया और राज्य विकास पर चर्चा की। इसके साथ ही बात होगी समस्तीपुर की, जहाँ जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले व्रजगृह का गहन निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ध्रुवा मोड़ स्थित मैदान में आदर्श मोटर परिवहन सहयोग समिति लिमिटेड किस्को की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कुद्दूस अंसारी ने की। बैठक में दर्जनों ट्रक ऑनर शामिल हुए। बैठक में 5 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रक मालिकों ने समिति द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस का पालन करने पर जोर दिया और कहा कि किसी भी तरह की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में ट्रक मालिक ने आरोप लगाया है कि हिंडाल्को कंपनी मनमानी तरीके से 2 नए ट्रकों के नंबर जारी कर रही है, जिसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रक ओनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी इस तरह की मनमर्जी से ट्रक बढ़ोतरी करती रही तो वह अपनी ट्रकों को खड़ा कर देंगे और कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। अचानक हिंडाल्को कंपनी जो है 2 ट्रकों को बढ़ोतरी के ख्याल से पाखर माइंस भेज दी थी और उसी के विरोध में आज हम लोग बैठे हैं। यहाँ तक के लोग तरह तरह के दिग्भ्रमित भी किए हैं, लेकिन इस मुद्दा को लेकर हम लोग एसोसिएशन के जो संरक्षक हैं माननीय धीरज प्रसाद साहू जी, इस मुद्दा को लेकर उनके पास हम लोग जाएंगे और इसका समाधान करवाएंगे। उम्मीद है कि हम लोग को हमेशा साथ धीरज प्रसाद साहू जी ने दिए हैं और आगे भी देंगे और नहीं बढ़ने देंगे। हम निर्णय ही लिए हैं कि किसी भी कीमत में गाड़ी का नंबर और नहीं हम लोग होने देंगे। इसके लिए जो कर्म करना होगा पूरे ऑनर उसके लिए सहमत है, हम लोग करेंगे। हम यही कहेंगे कि हम लोग कंपनी के साथ भी कितने मरतबा प्रयास किया और बैठक किए, कभी भी नंबर देने की बात नहीं हुई है और कंपनी भी बोला है कि हम नंबर नहीं देंगे। और भी आज किसके वजह से नंबर, अगर 2 गाड़ी का लोडिंग के लिए मैं से लेके गया है, अगर ये लोडिंग हो जाता है तो स्वतः हम लोग टोटल ऑनर गाड़ी खड़ा कर देंगे और कंपनी से फिर हम लोग लड़ाई के मुद्दा शुरुआत करेंगे। किसी भी सूरत पे ये नंबर नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे हम लोग। इसके लिए जो विरोध करना होगा हम लोग करेंगे, लड़ना होगा लड़ेंगे हम लोग। मामला में यही कहेंगे कि जो आदमी नंबर अब करवा रहा है उसके पास 5 गाड़ी पहले से था और 5 गाड़ी को हेवी दाम में नंबर के चलते 10-10 लाख रुपए में वो गाड़ी को बेचा है। अभी फिर किसी के पैरवी से वो फिर नंबर लेके फिर नंबर को बेचने का। गाड़ी चलाना मकसद नहीं है, धंधा करना मकसद। इसका मकसद है कि हम ये रोजी करें। 5 गाड़ी को बेच के अच्छा खासा बिजनेस खड़ा किया। अभी 2 गाड़ी का और नंबर होता है 10 दूना 20 लाख रुपया का और बढ़ोतरी होगा। गाड़ी का दाम काटने के बाद भी 20 लाख रुपया का उसको प्रॉफिट होगा। ये 20 लाख रुपया को बनाने के लिए जो है ये धंधा शुरू कर रहा है। अब है कि दूसरे आदमी को ये बरगलाया गया है कि हम बेरोजगार है, गरीब है। अरे गरीब को अगर मदद करे कोई तो कहा जा सकता है, लेकिन अमीर को अमीर मदद करे ये तो अच्छा बात नहीं। और हम लोग को कोशिश रहेगा कि किसी भी कीमत में गाड़ी नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग को उन लोगों को चाहे जो भी करने का जरूरत पड़े हम लोग इसके ऊपर करेंगे। हम लोगों का उच्च अधिकारी जो यूनियन का है वो भी हम लोगों को साथ दे रहे हैं और उनके सहयोग से हम लोग इस काम को विफल कर देंगे। आज से कुछ दिन पहले से ही नंबर लॉक किया गया है। नियम के अनुसार स्वतः सब ऑनर जो है से ये लोड मिलने के बाद सारे स्वतः गाड़ी खड़ा कर देंगे। हम लोग के यही लास्ट निर्णय है। और ये 2 गाड़ी किस तरह से चलेंगे वो भी हम लोग उसको डिसीजन लिया जाएगा गाड़ी खड़ा करने के बाद। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर 2025 को मोहराबादी रांची में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड विधानसभा द्वारा पारित झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक 2025 को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही
के समग्र विकास, निवेश, संवर्धन, औद्योगिक विस्तार और जनहित से जुड़े अन्य विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। रांची से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत आगामी मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने सभी स्तरों पर सतर्कता बढ़ा दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने मंगलवार को समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर स्थित वज्रगृह का गृह निरीक्षण किया और सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मतदान के बाद सुरक्षित रखी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वज्रगृह के चारों ओर की सुरक्षा अभेद रखी जाएगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतगणना केंद्र में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र होगा। डीएम ने मतगणना केंद्र के अंदर की गई तैयारी जैसे टेबल की साज सज्जा, सीसीटीवी निगरानी, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मतगणना को पूरी तरह सुचित और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को बिहार के सीतामढ़ी जिले की लोकतंत्र की एक प्रेरक तस्वीर सामने आई। जिले के रुद्री सैयदपुर प्रखंड के रायपुर गांव के लोग नाव के सहारे मतदान केंद्र तक पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। ग्रामीण इलाका नदी से घिरा होने के कारण यहां आज भी आवागमन का मुख्य साधन नाव ही है। पुल नहीं होने के बावजूद ग्रामीणों में लोकतंत्र के प्रति गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही नाव पर सवार होकर महिलाएं और पुरुष मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। महिलाओं में इस बार मतदान को लेकर विशेष उत्सुकता देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी सुविधाओं की कमी के बावजूद वे शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि अपने अधिकार का उपयोग करने को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। रायपुर जैसे क्षेत्रों से आई यह तस्वीर बिहार के लोकतंत्र की गहराई और ग्रामीण जागरूकता की सच्चाई झलक पेश करती है। आप लोगों के हाथ में आप लोगों का आधार कार्ड है, उंगली में स्याही लगी हुई है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? वोट गिरा के। कहाँ से? स्कूल में से। किस गांव में है वो स्कूल? रायपुर। और अभी फिर आप लोग जाएंगे कहाँ, कौन गांव में? रायपुर। और तो ये नाव के सहारे जाना है और नाव से ही आना है? हाँ। तो अभी फिर आप लोग नाव पे बैठ के तब अपने घर जाइएगा? जी। तो इतना दिक्कत है, कितने साल से ये दिक्कत है? 25-30 साल से, लगभग 450 साल से। अच्छा, तो फिर बार बार आप लोग वोट देते हैं और पानी में डूबते रहते हैं, फिर ऐसा जो नेता लोग आते हैं उनको कहते नहीं आप लोग कि पुल? नेता लोग के क्या मुंह से कहे कि कथी से? हाँ, नेता लोग के तो कहते कहते थुथुर भ गई सब। जी, आप इधर आ जाइए, आप आइए। चलिए। नाव से आप लोग किस गांव से आए हैं? रायपुर से। रायपुर से। कौन ब्लॉक में पड़ता है ये? रूनी सैदपुर। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं इधर नाव से? वोट गिराने। वोट गिराने जा रहे हैं। तो नाव के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है आप लोगों के पास? नहीं है। पुल वगैरह नहीं है? नहीं। कितने साल से ये समस्या आप लोगों के? बहुत दिन से है। 25 वर्ष से कम से कम। कितने सालों से होगा? 25 वर्ष। अभी आप नाव से किस गांव से आ रहे हैं? रायपुर से। रायपुर से। किस ब्लॉक का एरिया है वो? दूसरा। प्रखंड कौन सा है वो? रूनी सैदपुर। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वोट गिराने जा रहे हैं। वोट गिराने जा रहे हैं। तो ये इतने साल से नेता लोग आपके यहाँ पुल नहीं बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, बार बार वोट ले लेते, कहते पुल पास कर देंगे, नहीं करते। जी। क्या नाम हुआ अपना? नाम प्रताप राय। कहाँ घर है? रायपुर। रायपुर। तो आपके रायपुर के का जो गांव है उसकी आबादी कितनी है? आबादी तो अधिक है, लेकिन और 450 इधर है जी, और 450 इधर है पश्चिम है। और तो ये 450 की जो आबादी एक तरफ है, दूसरी तरफ फिर 450 की आबादी है। तो इन लोगों के लिए पुल पुलिया का व्यवस्था अब तक नहीं हो पाया है। नेताजी वाले लोग आते हैं तो वोट के समय केवल आते दिखाई देते हैं जी। उस समय कहते हैं बनवा देते हैं, पुल बन जाएगा, नापी उपी सब हो गया जी, लेकिन बनता नहीं है। अभी फिर भी आए हुए, कल परसों आए हुए थे, कहे नापी के लिए। वोट के टाइम में आते हैं तो नापी के लिए आते हैं और बनाता नहीं। अब वोट खत्म हो गया तो हाँ, नापी तब खत्म। अपना चल गया।
तो ये फिर अगर मान लिया कि डॉक्टर के यहाँ जाना हो, कोई मरीज अगर हो, तो फिर उस सब का समस्या के निदान राम भरोसे जी राम भरोसे हिंदू होटल। आपका भीषण हाँ, कहाँ घर? तिलक ताजपुर, प्रखंड कौन सा है? रूनी साजपुर। रूनी सैदपुर। तो ये आपका जो घर है नदी के उस पार है कि इस पार है? हाँ, तो ये पर है। हाँ, उस पार अगर जाना हो तो कैसे जाते हैं? नाव के। नाव के? हाँ। कितना दिन से नाव का सफर कर रहे हैं? बहुत दिन के कर रहा है, बैसाख ने तो सुखबे नहीं करता है। अच्छा, तो फूल उल जैसे बनवाओ, जैसे फूल उल बनेगा तब ना जैसे होगा, ना तो नहीं तो कोनो कहियो बाल बच्चा डूब जाता है। वोट गिराए हैं अभी? अभी तो नहीं गिरा है। जी, गिराना है। हाँ, तो नेताजी लोग आए थे वोट के लिए कहने के लिए? अभी तो कोई ना आया, आता है दिल्ली तो प्रचार उचार करके तो चल जाता है। तो नेताजी को बोले नहीं कि पुल बनाने के लिए? अब कौन नेता आएगा, रुकेगा तब ना, घींचेगा तब ना, फिर पुल कौन सी के पुल बनेगा, नहीं बनेगा। जी, कौन कौन नेता आते हैं आपके यहाँ? पंकज मिश्रा जे कल की बना दे भैया, आज तक ले जे हो गए समय आयल तो आयल, एकरा बाद है जे नीचा। तो पिछले बार के चुनाव में पंकज मिश्रा जी को आपने वोट किया था, तो फिर उसके बाद वो आए नहीं? कहाँ भाई, कहिए ना जी, आप क्या कह रहे थे? वही बोले हैं बहुत दिन से ना हम लोग के यही दशा है। हाँ, तो नेता के यहाँ सब न कहे छियै? कहै छी तो हर साल तो कहे छथिन नेताजी से अमरी बन जाते, अमरी बन जा, हर साल तो नाचते बीत रही सर। ये रायपुर प्रखंड में है, रायपुर में मरहौल सानी में है। विधानसभा कौन है आपका? वही रूनिया सैदपुर है। अच्छा, ये अभी जो खड़ा है ये रायपुर में है, सुल्ली गेट है जी जी। इस पर हर बहुत दिन से बोल रहे हैं कि से आज अमृत साल में बनेगा, आप बन जाएगा, कहाँ बन रहा है। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड रजत जयंती 2025 के अवसर पर प्रखंड कार्यालय परिसर में मनरेगा के तहत जागरूकता सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास विभाग से पलामू जिला नोडल पदाधिकारी सह कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर अरुण कुमार, परियोजना पदाधिकारी उपेंद्र राम, प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुखमणि केरकेटा सहित अन्य अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आधा दर्जन से अधिक लोगों को जॉब कार्ड वितरित किए गए। इसके अलावा दीदी बाड़ी योजना के सफल संचालन पर सीमा, मालती, पिंकी सहित अन्य महिलाओं को विशिष्ट पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोजगार सेवक जितेंद्र कुमार ने को भी विशिष्ट पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान शपथ ग्रहण भी कराया गया, जिसमें मनरेगा योजना को धरातल पर लागू करने और उसका लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर अगले 4 दिनों तक कार्यक्रम चलेंगे। उन्होंने कहा कि इन 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुँचाना और 25 वर्ष में राज्य के विकास एवं परिवर्तन को प्रदर्शित करना है। डॉक्टर अरुण कुमार घोष है और मैं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से हूँ। झारखंड सरकार के द्वारा मुझे पलामू जिले के लिए नोडल पर्सन बना के भेजा गया है, ताकि झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के उपरांत में जो रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसका सफल संचालन हो सके। और इस प्रोग्राम के तहत 4 दिवसीय प्रोग्राम होने हैं। अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम शेड्यूल किए गए हैं, जिसमें 11 तारीख को मनरेगा का प्रोग्राम होना है। मनरेगा से जुड़े विभिन्न तरह के कार्यक्रम होने हैं। 12 तारीख को ग्रामीण आवास से संबंधित प्रोग्राम होने हैं। 13 तारीख को ग्रामीण आवास 12 तारीख को ग्रामीण आवास से जुड़े कार्यक्रम होने हैं। 13 तारीख को जल छाजन से रिलेटेड कार्यक्रम होने हैं और 14 तारीख को JSLPS से रिलेटेड विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजन होने हैं। उसी के सफल संचालन अनुसरण के लिए मुझे ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा पलामू जिले के लिए नोडल पर्सन घोषित किया गया है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप सभी के बीच में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जुड़े जो हमारे लाभुक ग्रामीण हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जितने भी योजनाएं चल रहे हैं उस योजनाओं का उनको लाभ मिले। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर जितने भी परिवर्तन हुए हैं 25 वर्षों के अंतराल में उसको देखना और झारखंड के ऐतिहासिक धरोहर जो है उसको कैसे संवारा जाए, कैसे सौहार्द स्थापित किया जाए, इन्हीं को देखते हुए
ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है और विभिन्न तरह के शपथ समारोह का भी इससे जुड़े आयोजन किया जा रहा है। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बरकट्टा थाना क्षेत्र में ग्रामीण डॉक्टर से रंगदारी मांगने और गोलीकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डीएसपी अजीत कुमार विमल ने मंगलवार को बरही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्यवाही की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, 8 जिंदा गोलियां, एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल बरामद किए। डीएसपी ने बताया कि आरोपी 30 अक्टूबर की रात गुलाम रब्बानी के मोबाइल पर 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर चुके थे। इसके बाद 6 नवंबर को वादी के घर के पास कार में गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस छापेमारी टीम में डीएसपी अजीत कुमार विमल, बरकट्टा थाना प्रभारी पंकज सिंदुरिया, गोरहर थाना प्रभारी नीतीश कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सर, क्या मामला है? बरकट्टा थाना अंतर्गत दिनांक 30/10/25 को गुलाम रब्बानी के घर पे फायरिंग हुई थी और उनके धमकी दी गई थी कि तुम अगर रंगदारी नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे। इस प्रकार इससे पहले भी एक ग्रामीण डॉक्टर हैं, उनके यहाँ भी झुरझुरी में उनके यहाँ भी धमकी दी गई थी उसी मोबाइल नंबर से, और टाटी झरिया में भी उसी मोबाइल नंबर से वहाँ भी एक व्यक्ति को धमकी दी गई थी। तो ये लगातार धमकी की घटनाएं घट रही थी, जिसके उपरांत पुलिस अधीक्षक हजारीबाग महोदय के दिशा निर्देश पर मेरे निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और हमारी टीम में शामिल थे बरकट्टा थाना प्रभारी, गोरहर थाना प्रभारी और बरकट्टा थाना के कुछ सब इंस्पेक्टर रतन शर्मा और देवदत्त सिंह। हम लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत किया, पब्लिक इंटेलिजेंस और अन्य कई तरह से हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया और हम लोग इस तह पे पहुँचे कि कौन अभियुक्त है, ये पहचान हम लोगों ने कर लिया। और जब हम लोगों ने इस पर मेहनत किया, काफ़ी लोगों ने हमारे लड़कों ने अच्छा काम किया, तो नावेद खान उर्फ गोलू खान के बारे में पता चला कि वो ये सब काम कर रहा है। फिर हम लोगों को पता चला, जब उसके नज़दीक हम लोग पहुंच गए थे, नाम हमारा पता चल चुका था। इसके बाद हम लोग जब छापामारी के लिए गए तो हम लोगों को पता चला कि वो बरकट्टा के जंगल में कहीं बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ। फिर जब हम लोग वहाँ गए और जब हम लोगों ने उन लोगों को देखा कि वो लोग फिर कहीं अन्यत्र क्राइम करने की योजना बना रहे थे, इसी दौरान हमारी पुलिस की टीम जाकर के उन लोगों को सभी को घेर लिए। घेर लेने के बाद वो लोग भागने की कोशिश किया, जिसमें कि नावेद खान पकड़ा गया और जब उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से और देसी पिस्टल 7.65 mm का देसी पिस्टल 8 जिंदा गोली के साथ बरामद हुआ। और जिस मोबाइल से जिस नंबर से धमकी वो मोबाइल भी हम लोगों ने विभिन्न लोगों से जब्त किया। दरअसल वो सिम बदल करके अलग अलग मोबाइल में वो लोग धमकी का काम कर रहे थे। इस प्रकार उसमें शामिल करीब 6 लड़के, सभी 6 लड़कों का हम लोगों ने धीरे धीरे अरेस्टिंग किया। पहले हम लोगों ने नावेद खान, सलमान खान, अबुल अंसारी और अफसर अंसारी को हम लोगों ने, जो सभी बरकट्टा के रहने वाले हैं, इन सभी को हम लोगों ने पहले अरेस्ट किया और फिर इनके अन्य सहयोगी आलोक और सत्यम, इन लोगों को भी हम लोगों ने गोरहर थाना क्षेत्र में रेड करके इन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इस प्रकार इस घटना में शामिल सभी 6 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ ही साथ इसकी पहचान भी हम लोगों ने वो ग्रामीण डॉक्टर से करवाई है। तो जो जिस आवाज़ से कॉल आ रहा था वो आवाज़ उसने पहचानी है और ग्रामीण डॉक्टर से 1 लाख रुपये लेने की बात भी इन लोगों ने स्वीकारी है। तो हम लोग उस संबंध में भी हम लोग एक अलग कांड दर्ज करके उसमें भी हम लोग इसको रिमांड करेंगे। इस प्रकार हमारी पुलिस ने बहुत कम समय में और ये 3 कांडों का उद्भेदन करने में सफलता प्राप्त की। उस टीम में कौन कौन शामिल थे सर? ये टीम मेरे नेतृत्व में हमारे साथ शामिल थे बरकट्टा थाना प्रभारी पंकज सिंदुरिया, गोरहर थाना प्रभारी नीतीश कुमार, बरकट्टा सब इंस्पेक्टर रतन शर्मा, बरकट्टा के ही सब इंस्पेक्टर देवदत्त सिंह और हमारा दोनों ही थाना बरकट्टा और गोरहर के सशस्त्र पुलिस बल। इसमें मास्टरमाइंड कौन है? ये इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है नावेद खान उर्फ गोलू खान है। इसके द्वारा ही ये सिम क्रय किया गया था
और इसी सिम से इसी के द्वारा 3 जगह। बरही से सी न्यूज संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। चंदवा सांसद आदर्श ग्राम चटुआ के किसानों ने बिजली समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया है। दर्जनों किसान गड्ढा खोदकर जमीन पर बैठे हैं। यह आंदोलन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। आंदोलन में पंचायत समिति सदस्य अयूब खान भी शामिल हैं। किसानों ने कहा कि ग्राम चटुआ के कई टोलों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। कुछ टोलों में लकड़ी के खुट्टा और पेड़ों के सहारे तार खींचकर बिजली जलाई जा रही है। अठुला टोला में नया ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पहले भी समस्या को लेकर आंदोलन किया गया था, लेकिन तब तक कहा गया कि जल्द समाधान किया जाएगा, मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसान आंदोलन को मजबूरी बताते हुए जोर दे रहे हैं कि समस्या का शीघ्र समाधान हो। किसान आंदोलन में शामिल मुख्य लोग हैं जीदन टोपनो, सनिका मुंडा, बुधराम बारला, दाऊद होरो, अमित भेंगरा, सिमान भेंगरा, प्रमिला भेंगरा। प्रखंड चंदवा पंचायत कामता के सांसद आदर्श ग्राम अठुला चटुआ के किसान आज से पुनः जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिए हैं। इनकी मांग है कि अठुला, पहना पानी और चटुआग में जिन टोलों में बिजली नहीं पहुंचाया है वहां बिजली पहुंचाया जाए, और जिस टोले में लकड़ी के सहारे और पेड़ के सहारे तार खींचकर बिजली जलाया जा रहा है वहां उसे हटाकर बिजली का पोल खुटा का तार दिया जाए और अठुला में नया ट्रांसफर लगाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर यहां किसान जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि लगातार बिजली की मांग की जा रही है। बिजली समस्या की समाधान करने के लिए लगातार आवेदन पदाधिकारियों को दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इससे मजबूर होकर किसान फिर से जमीन सत्याग्रह शुरू कर दिए हैं। अठोला गांव और पहना पानी चटुआग में हम लोग को बिजली खूटा या तार के सहारे से हम लोग को ला रहे हैं, जला रहे हैं, पर हम लोग बिजली विभाग में भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं पर सुनवाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए अगर सुनवाई नहीं होगा फिर आवेदन हम लोग दें और यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर यदि नहीं सुनवाई होगा तो फिर हम लोग इस सत्याग्रह करेंगे। देखिए, यहाँ पर चटुआ गांव में बिजली का समस्या बहुत है और हम लोग विभाग में कितनी बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिजली के पोल खुटा नहीं लगाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर मजबूरन में हम लोग ज़मीन समाधि सत्याग्रह चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2018 से लेकर अभी तक हम लोग आवेदन देते हैं बिजली विभाग में, लेकिन यहाँ पर काम कुछ नहीं होता है। केवल बिजली अधिकारी सब केवल आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है। इसी मजबूरन से हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह चला रहे हैं। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में रेलवे सुरक्षा को लेकर मंगलवार को रेल एसपी मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंची। उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेलवे पुलिस के अधिकारियों और जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रेल एसपी स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर फ्लैग मार्च भी किया ताकि यात्रियों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। इसके बाद वे मीडिया को संबोधित कर रेलवे सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़ी जानकारी साझा की। क्या कहना मैम? किसी भी जो हमारे यात्री हैं जो चल रहे हैं वो सुरक्षित यात्रा करें। किसी भी सूचना, कोई भी ऐसी बात वस्तु या व्यक्ति के बारे में तो उनको संदेह लगे वो हमें ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। हम लोग तैयार हैं और हम लोग सजग और सतर्क हैं। सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। विश्रामपुर नगर परिषद के रहला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विश्रामपुर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी प्रभात दुबे उर्फ बडू दुबे ने क्षेत्र की समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी एवं निजी कार्यों के लिए 50 किलोमीटर दूर मेदिनी नगर तक जाना पड़ता है, लेकिन कई बार वहां भी काम नहीं होता। ये स्थिति क्षेत्र की उपेक्षा और प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है।
प्रभात दुबे ने कहा कि विश्रामपुर को अनुमंडल का दर्जा देना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए वह गांव-गांव जाकर जनता से हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और इसे सरकार के सामने मजबूती से उठाएंगे। प्रेस वार्ता में डब्लू चौबे, धीरज तिवारी, राजीव चौबे, गुड्डू शुक्ला, बिलाल अंसारी, तौकीर आलम और रौनक सिंह सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। वहीं जनता की समस्या को लेकर विश्रामपुर अंचलाधिकारी राकेश तिवारी से भी चर्चा की गई। देखिए, क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम लोगों ने हमेशा यही सुनने में मिला है कि यहाँ के लोगों का बहुत ही पुराना मांग है विश्रामपुर को अनुमंडल बनाने का, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुआ करते थे यहाँ पे। वर्तमान में भी स्थितियाँ वैसी ही बनी हुई है। कोई नहीं है जो कि विश्रामपुर के बारे में सोच रहा है, लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों ने निर्णय लिया है कि विश्रामपुर को अनुमंडल बनाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। 16 तारीख से जो है सो पूरे चारों प्रखंड में हमारा गाड़ी जाएगा, हमारे लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड जितने भी कार्यकर्ता है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम लोग हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि विश्रामपुर को अनुमंडल बनाया जा सके। उसके लिए हम लोग एक डेलीगेशन तैयार करेंगे और अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सीएम साहब से मिलेंगे। निश्चित रूप से आज लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटा सा एफिडेविट के लिए भी लोगों को डालने के इसका चक्कर लगाना पड़ता है। 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरियां तय करनी पड़ती है। एसडीएम के यहाँ बहुत सारा कार्य होता है जो ज़मीन से रिलेटेड है, उसके लिए भी लोग जाते हैं। कभी गए तो कभी बड़ा बाबू से भेंट नहीं हुआ, तो कभी एसडीएम साहब से भेंट नहीं हुआ। ऐसे में लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो हम लोगों ने जो निर्णय लिया है आम जनता के हित में, चूँकि अभी कोई चुनावी मोड नहीं है और शुरू से विश्रामपुर से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हर घर से रिश्ता है, हर दिल में हमारे लिए जगह है और हर लोगों का हमारे दिल में उनका जगह है। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है। विश्रामपुर की जनता ने हमारे परिवार को बहुत दिनों तक स्थान दिया और हमारा कर्तव्य बनता है कि यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष करना। आभारी हैं हम लोग विश्रामपुर विधानसभा के। तो ऐसे में राजनीति से इतर भी जहाँ भी समस्या आएगी हम लोग वहाँ पे लड़ेंगे। अभी मैं ब्लॉक कार्यालय भी गया हुआ था, काफ़ी भ्रष्टाचार का आतंक मचा हुआ है, चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े पदाधिकारी तक लूटने में लगे हुए हैं। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा और मैंने साफ शब्दों में पदाधिकारियों को भी कहा है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता, आम जनता का शोषण किया जाता है, तो ऐसे में हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी और प्रखंड कार्यालय में कर्मियों में और उनके जो पदाधिकारी हैं उनके कार्यशैली में सुधार नहीं आता तो हम लोग विवश होकर के प्रखंड कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम बिलासपुर, खुडनू कला, सदोखर में मल्हीपुर और विभिन्न मतदान केंद्रों पर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। मतदान में पुरुष और महिलाएं दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बताया कि मतदान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। केंद्रों पर वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। मतदान केंद्रों पर आशा, आंगनवाड़ी सेविका और विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने भी अपने योगदान से मतदान प्रक्रिया को सुचारू और सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। ग्रामीणों ने इस तरह के सुव्यवस्थित चुनाव को सराहा है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजकिशोर पांडे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।